हेलो दोस्तों, आज करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 साइंस का बुक है। चैप्टर है 7 द लिविंग और द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या कर रहा है? प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कलेक्टिवली नाउ एज लाइव ऑर्गेनिज्म। यहाँ भरिए लाइव ऑर्गेनिज्म। नंबर 2, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ भरिएगा यूनिसेलुलर। थर्ड में बोल रहा है कि द प्रोसेस यूज बाय प्लांट और टू साइंथेसिस देयर ओन फूड इज नाउ एज फोटोसाइंथेसिस भरिएगा। फोर में बोल रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुली। ठीक भरिएगा। पाँचवा भरिएगा हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में। तो अमीबा इज ए प्लांट, अमीबा प्लांट नहीं है, फॉल्स करिएगा और बाकी सभी को ट्रू कर दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्लांट, प्लांट के लिए कौन सा ट्रू है? तो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, यानी कि हरे जो पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते, सही है। इसके बाद देखिएगा दूसरा में, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सर्फ्स। इसमें से कौन सा सर्फ्स में आता है? तो रोज करिएगा। थर्ड में बोल रहा है विच वन एमोंग डैज इज नॉट ए फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है? तो एल्गी। नंबर 4 में देखिएगा, बेनियल्स प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच लिव फॉर। अब ये 2 ईयर के लिए होता है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल। 6 में देखिएगा, विच ऑफ देज इज एन इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दो तरह का होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है इनवर्टिब्रेट, तो ये स्नेल हो जाएगा। अब आते हैं डी पार्ट में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, कह रहा है नेम एनी 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू ग्रो, पहला हो गया। दूसरा रिस्पायर, तीसरा लिखिएगा रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। यहाँ तक लिखिएगा। यहाँ पे हमारा डी का 1 कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा डी का 2 क्या बोल रहा है? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा। देखिए, ऑटोट्रोफ के बारे में लिखिएगा, देज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल में आ जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स बिलोंग टू द दिस कैटेगरी। यहाँ तक लिखिएगा। और हेटेरोट्रोफ्स में लिखिएगा, देज प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे यूज द फूड सिंथेसिस बाय अदर प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ एनुअल, बिनियल्स एंड पेरिनियल्स। ठीक है, आप लिखिएगा। एनुअल्स में लिखिएगा राइस और वीट, बिनियल्स में लिखिएगा कैरोट, रेडिस, और पेरिनियल्स में लिखिएगा मैंगो ट्री और रोज प्लांट। ठीक है, ये थर्ड का कंप्लीट होता है। फोर्थ में बोल रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ एनिमल्स विच रिप्रोडक्ट्स। पहला तो बोल रहा है बाय लेइंग एग्स, और दूसरा बोल रहा है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट देख लिखिएगा, बाय लिविंग एग्स के बाद एरो लगाइएगा, लिखिएगा हैन और फ्रॉग। देखिए, हैन और फ्रॉग जो होता है ना, वो अंडा दे के अपने बच्चों को जन्म देता है। अब बाय, फिर लिखिएगा दूसरा पॉइंट, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, एरो का निशान लगाइएगा, ह्यूमन और काउ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में एग्जाम्पल लिखिएगा फ्रॉग है और फिश है। ठीक है, जिसके कैसेरिका होता है, रीढ़ की हड्डी। और इनवर्टिब्रेट में स्नेल और ऑक्टोपस। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। प्लांट से हमें क्या क्या यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं? 4 आपको लिखना है। देखिए, प्लांट प्रोवाइड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज, पहला तो फूड, वुड, मेडिसिन एंड फाइबर। यहाँ तक लिखिएगा, ये कंप्लीट होता है डी पार्ट। अब आ जाते हैं हमारा ई पार्ट में। ई का पहला बोल रहा है ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुला, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। तो इस यहाँ से लिखिएगा,
All living organisms respond to different stimuli such as touch, light, heat, and sound. Animals like earthworm move away from light and saline media. Plants also respond to different stimuli. The tip of the shoot system tend to move toward light. ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। ई का पहला कंप्लीट होता है। 2 यहाँ बोल रहा है ए क्लाउड इज considered as non-living even though it can be moved and grow bigger. Explain why. ई का 2 लिखिएगा। Sometimes you may see movement of in non-living things like लिखिएगा उसके बाद cloud. Non-living things may have growth. For example, cloud may sometimes enlarge their size within minutes. However, these things do not show all the characteristics of living things. Okay, यहाँ तक लिखिएगा। Question number 3 है write 2 points of difference between herbs and shrubs and tree. आपको 2 पॉइंट लिखना है इन दोनों में डिफरेंस है। 3 में आप लिखिएगा, पहले तो लिखिएगा हर्ब्स के बारे में। तो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, ये पॉइंट हो गया पहला। ठीक है, इसमें लिखिएगा ई का पहला में देयर हाइट यूजुअली रेंज फ्रॉम ए फ्यू सेंटीमीटर टू द एबव 1 मीटर। ठीक है, इसी का आप लिखिएगा अगला पॉइंट सर्ब्स के बारे में। सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट यूजुअली हैविंग ए हाइट ऑफ 1 मीटर और टू अबाउट 3 मीटर। दे आर ब्यूसी इन अपीयरेंस एंड हैव ए हार्ड वुडी स्टीम। यहाँ तक लिखिएगा। अब यहाँ पे हो गया हर्ब सर्ब्स का डिफरेंस। अब सर्ब्स का भी यहाँ से लिख के ट्री का डिफरेंस में लिखिएगा। ट्री में द ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टीम। यहाँ तक लिखिएगा। ई का 4 है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बिनियल्स एंड प्रीनियल्स प्लांट। आप यहाँ से लिखिएगा, पहला पॉइंट दीजिएगा ई का 4। बिनियल्स में लिखिएगा देज प्लांट लिव फॉर 2 सीजन। इन द फर्स्ट ईयर दे हैव फुल vegetative growth and in the second year they bear flower and fruit, carrot, radish and turnip। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। अब आप ठीक है आर सम एग्जाम्पल ऑफ द बेनियल्स प्लांट, यहाँ तक लिख दीजिए। अब प्रीनियल्स में लिखिएगा कि देज प्लांट्स लिव फॉर मेनी ईयर्स, दे प्रोडक्ट फ्लावर एंड fruits many times in their lifetime. Mangoes, guava and neem are the some example of perennials plant। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है हमारा ई का। ई का 5 बोल रहा है नेम 2 टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, हाउ डू दे डिफरेंट ऑन द बेसिक ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट। तो लिखिएगा 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर, यहाँ पे लिखिएगा मीसोफाइट एंड जेरोफाइट। ठीक है, अब इसका आप लिखिएगा आगे में, यहाँ में भी लिखिएगा मीसोफाइट के बारे में लिखिएगा। तो देज प्लांट ग्रो ऑन द लैंड एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर देयर सर्वाइवल। अब इसका आप लिखिएगा जेरोफाइट्स में लिखिएगा। ठीक है, एक्सरोफाइट में तो देज प्लांट ग्रो इन द डेजर्ट्स, दे नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। जो 6 है हाउ आर वर्टिब्रेट डिफरेंट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट। तो जो वर्टिब्रेट है वो इनवर्टिब्रेट से कैसे डिफरेंट है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से आप लिख लीजिएगा वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। सबसे पहले डिफरेंस लिखिएगा दे हैव बी बैकबोन। वर्टिब्रेट का बैकबोन होता है जो विच इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल रिंग लाइक बोन्स। वो कुछ रिंग बोन्स का रिंग होता है जिसे वर्टिब्रेट बोलते हैं। दे हैव डू नॉट हैव बैकबोन, यानी इनवर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं होता है। देज एनिमल्स आर वेल डेवलप्ड एंड हैव ए बोनी स्केलेटन। अब इसमें लिखिएगा देज एनिमल्स हैव सॉफ्ट बॉडी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग, लेजर्ड, बर्ड। इसमें लिखिएगा एग्जाम्पल अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश। ये हमारा कंप्लीट होता है ई का 6। ई का 7 है, क्या बोल रहा है राइट एनी 4 यूजेज ऑफ एनिमल्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में 4 काम बताना है जानवरों का। तो 4 यूजेज ऑफ एनिमल्स इन डेली लाइफ आर, पहला पॉइंट लिखिएगा ई के 7। एनिमल्स लाइक कैमल एंड हॉर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड मटेरियल्स। 4 पॉइंट्स लिखना था, तो पहला हो गया। दूसरा लिखिएगा वी गेट वेरी मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक लेदर, वूल एंड सिल्क फ्रॉम द एनिमल्स। ये दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा एनिमल्स
एक्सक्रिएट इज यूज फॉर मैन्योर। अब देखिए कि गोबर बर उसका खाद बनता है फॉर द प्रोडक्शन गोबर गैस, ठीक है, गोबर गैस भी बनता है। और चौथा पॉइंट लिखिएगा, मेनी एडिबल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, हनी, एग्स एंड मीट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। देखिए दूध और दही, अंडा, ये सब भी जानवर से ही मिलता है, ठीक है, हनी से भी। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।